हम आपके लिए क्लास 10 से गणित की क्लास लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। पहला अध्याय है ये और बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये जानना जरूरी है आपके लिए। वास्तविक संख्याएं तो ये होती हैं सभी परिमेय, अपरिमेय, सभी परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें है परिमेय, अपरिमेय, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? P/Q रूप में, P/Q रूप में होती हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2 - 3/2, 1/5, -100, 0/1, सभी कैसी हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। अब आप देख रहे हो P/Q रूप में ये तो नहीं है। ऐसी सभी संख्याएं जिनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहता है, उनका हर 1 होता है। ठीक है। अब परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं जो P/Q रूप में नहीं हो, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। ठीक है। जल्दी से करो इन्हें, आगे चलते हैं। फिर अब चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दे रखा है हमें, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? 1, 2, 3 अपरिभाषित। देखो, समतुल्य कह रहा है। समतुल्य का मान अर्थ है उसी के समान, उसी के समान। देखो, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं हम आपके लिए। नोट, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत अपरिभाषित, या इसे ऐसे चिन्ह से भी दिखाते हैं अनंत का, होगी। अब एग्जाम्पल देखिए,
उदाहरण से समझिए इसे। जैसे हमने मान लिया कोई संख्या 2/3 है हमारी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, समतुल्य बनाने के लिए इसमें 2 से हमने गुणा कर दी। जब हमने 2 की गुणा कर दी, 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। फिर 2 से गुणा करके देखी, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर 2 से की, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, ठीक है। अब हम देखते हैं 2/3। ये सभी संख्या 2/3 ही है। देखिए 8 से काटा इसे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/3 बन गई ना। इसे देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 आ गई ना। इसे देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, सभी 2/3 2/3 2/3 2/3 आगे भी आती जाएंगी, कितनी भी लिख सकते हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, एक तो है नहीं, ये भी गलत, 2 भी गलत, 3 भी गलत। कौन सा सही है, अपरिभाषित अनंत। जो डी है इसका आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर क्या है इसका, डी। विकल्प डी बिल्कुल सत्य है। जल्दी से कीजिए पहला सवाल। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। देखिए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 0, 1, 2 और 8। अभाज्य संख्याएं जहां पूछे उसके लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए इसके लिए अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल स्वयं व एक से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। तो इसमें क्या करें है, एक चीज और देखते हैं नोट में। अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। देखो 2 एक और स्वयं से घट रही है, 3 एक और स्वयं से घट रही है, 5 एक और स्वयं से घट रही है, 7 एक और स्वयं से घट रही है, 11 एक और स्वयं से घट रही है, 13 एक और 13 से घट रही है, ठीक है ना। और सभी एक से बड़ी है। अब हम विकल्प में देखते हैं कौन सी संख्या हमारी अभाज्य है। 0 नहीं है, एक से छोटी है। 1 एक ही है, ये भी नहीं है। 2 अभाज्य संख्या देखो आ गई ना। तो विकल्प बी गलत, ए गलत और डी गलत। कौन सा सही है, सी विकल्प। दूसरे का आंसर क्या है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। सी विकल्प बिल्कुल ठीक है। जल्दी से कीजिए इसे भी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, देखिए इसमें सह
अभाज्य वे संख्याएं वे दो होना चाहिए, वे दो संख्याएं जिनका HCF में से एक होता है। HCF कितना होता है? एक HCF होता है, ठीक है। वे कैसी होती हैं? सहअभाज्य। जरूरी नहीं है वो एक दूसरे अभाज्य संख्या हो, बस उन दोनों का जो HCF है में से है वो सिर्फ एक आना चाहिए, ठीक है। अब हम विकल्प में देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है। पहली संख्या देखते हैं 18 और 25। जब हम इसके 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 1 दूआ 2, 3 6, 3 18 हो गए। अब 25 के देखते हैं गुणनखंड करके, यही तो समूह है 18 और 25 का। 1 पंजे 5, पचम 25 हो गए। अब देखिए इनका HCF कितना है? एक मिल रहा है, ठीक है, एक हो गया। दोनों में जो गुणनखंड मिलते हैं वही होता है में से। अब 2 और 5, अब कुछ नहीं मिलेगा इसमें, तो HCF कितना आया इसका? एक। अतः हम कह सकते हैं 18 और 25 का जो युग्म दे रखा है सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए विकल्प उत्तर हमारा क्या हो गया? डी विकल्प बिल्कुल सही है हमारा। डी नहीं, ए विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। ये ए विकल्प ए बिल्कुल सही है। जल्दी से कीजिए। विकल्प डी कैसा है हमारा? गलत। सी कैसा है? गलत। बी कैसा है? गलत। ठीक है ना। देखो डी विकल्प में क्या है? 31 है, 31 का गुणनखंड 31 ही आया, और 93 गुणनखंड 1 और 3 3 9, 3 1 और 31 और 1 और 31, तो इसका में से तो कितना आ गया? 31, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे 7 और 21 देखिए, 7 21, 7 और 21 जो युग्म दे रखा है, 7 का क्या? 1 गुणा 7, और 21 का 1 गुणा 3 गुणा 7, इनका कितना है में से? 7 है, तो ये भी गलत है। ऐसे ही 5 और 3 देखिए, 5 और 15, 1 गुणा 5 और इसका 1 गुणा 3 गुणा 5, इसका में से कितना है? 5 है, ये भी गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि जो युग्म दे रखे हैं विकल्पों में उसमें से विकल्प ए बिल्कुल सही है। जल्दी से कीजिए इसे। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पर। पंद्रह, 18 और 24 का लय क्या है? इसके लिए क्या करते हैं? देखो एक तो यह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 गुणनखंड क्या है हमारे? 1 गुणा 3 गुणा 5। चलो इधर करके दिखाते हैं आपके लिए। 15 सबसे पहले सम संख्या नहीं है, नीचे 5 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट दे इसे। 3 पंजे 15 और 5 एकन 5, ठीक है, 1 3 5। अब है 18 संख्या, 18 करके देखते हैं हम। 18 सम संख्या 2 से कटेगी, 2 निम 18। अब सम नहीं है, 2 से कटेगी नहीं, 3 से, 3 3 9 और फिर 3 से, ठीक है। तो इसके आए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखते हैं हम संख्या 24।
24 के देखो फैक्टर करके सम संख्या 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर सम है 2 से काटे, 2 छक्के के 12, फिर सम है 2 तिया 6। अब सम नहीं है, 2 से नहीं कटेगी तो कितने से कटेगी, 3 से, 3 ही करनी। लिखते हैं यहाँ 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो क्या है, लेस है, लेस है, लेस है कि नहीं। जो चीज तीनों में मिलेगी पहले उसे लिखते हैं। तो क्या मिलेगा देखो, 1, 1 लिख लिया। अब क्या है तीनों में, 3। ठीक है, 3 लिख लिया। अब देखें दोनों में, तो एक तो 2 मिल गई, देखो ये, अब कुछ नहीं मिल रहा है। अब जो शेष रह गया है अभाज्य गुणनखंड में क्या है, पहले में देखो 15 में क्या शेष बचा, 5 लिख लिया। 18 में क्या शेष बचा, ये 3। और 24 में देखो 2 हो गया। अब इनकी गुणा करते हैं, देखो यहाँ देखो 1 में 3 की गुणा की, कितना है, 1 तिया 3, सही है। अब 3 की गुणा किस में करेंगे, 2 से, 3 दूनी 6। ठीक। अब 6 की गुणा किससे करेंगे, 5 से, 6 पंजे 30। ठीक। अब 30 की गुणा किस में करेंगे, 3 में, 3 तिया 9, 90, 30 तिया 90। और 90 की गुणा किस में करेंगे, 2 से, 0 2 ने 18, 180, 180 किस में करेंगे, 2 से, 0 2 8 16, हासिल का 1, 2 एकम 2 1 3, 360। तो कितनी आई गुणा, 360। गुणा कितनी आई, 360। तो 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। आंसर विकल्प कौन सा हमारा सही, डी विकल्प बिल्कुल सही आया है, 360। जल्दी से कीजिए इसे, हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 5 देखिए, प्रश्न 5 दिया गया है, लेस है, दो संख्याएं हैं 132 और 288। दो संख्या 132 और 288, उनका लेस कितना है, 3168। तो में से क्या होगा, इसके लिए क्या कहते हैं, एक सूत्र है, से याद रखो, आप नोट कर लो। ले से गुणा में से बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला है। दो संख्या कौन सी हमारी, 132 और 288। ठीक। और जी लेसे क्या है हमारा, 3168, और में से पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का। अब इसी से हम दिखाएंगे, में से बराबर दो संख्याओं का गुणन, दो का गुणन। बट्टे में क्या आ गया, ले से। ठीक है। अब देखिए दो संख्याएं कौन सी हमारी, 132 गुणा 288, ले से कितना है, 3168। अब इसकी गणना कीजिए। देखो सबसे पहले देखते हैं, 4 से कट रहा है 132, सम संख्या ये भी सम है, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। इसे देखो 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, 29 30 31 3 बचा,
36 हो गए, 4 निम 36 और 4 दूनी 8। अब देखिए 11 से कट जाएगा ये, 11 से 3 बार कटा 33, 11 से 33। इसे देखते हैं, 11 सत्ते 77, 2 बचे और 11 दूनी 22। अब 3 से भी कट गया, 3 एकम 3। अब देखो 3 दूनी 6, एक बचा 12 हुए, 3 चौक 12, 24 बार कटा। अब ये संख्या आई हमारी 288/24। भाग देखकर देखते हैं, तो यहीं देखते हैं। देखो 24 का भाग देते हैं 288 में। 24 एकम 24, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 8 सही है। अब देखते हैं 24 का भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, 24 दूनी 48। क्या बचा? कुछ नहीं। कितना है आंसर? 12। उत्तर क्या है हमारा? देखो विकल्प में देखते हैं कौन सा सही है। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आया? जल्दी से देखो इसे, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं वर्णात्मक प्रश्नोत्तर। इनको हल करके ही दिखाना है। इनके सिर्फ विकल्प लिखा हो गया आप, तब भी इतना ही उत्तर मिलेगा। वो विकल्प लिखने के, खाली विकल्प बिना हल किए विकल्प लिखोगे तब भी नंबर इतने ही मिलेंगे जितने हल करके। लेकिन इनके हम अब डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम में से हल ही करके दिखाना होगा। तो पहला प्रश्न देखिए आप, छठा, इसे हल करके दिखाते हैं आपके लिए। दिया गया है HCF 9, दो संख्याएं 306, 657, ठीक है, 306, ये दो संख्याएं, इनका HCF कितना? 9। HCF निकालना है। सेम यही फॉर्मूला देखो, ले से गुणा में से बराबर दो संख्याओं गुणनफल। तो में से पूछ रहा है, तो में से बराबर क्या पूछ रहा है? ले से। ले से बराबर क्या हो जाएगा? देखिए हल देखिए इसका, ले से बराबर क्या हो गया? अब दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे में से, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब दो संख्या कौन सी है भैया हमारी? बराबर 306 गुणा 657 बट्टे में से कितना है हमारा? 9। 9 से भागित करो इसे, 9 से कटा एक बार, ये 9 सत्ते 63, 64 65, 2 बचा, 27 हो गए, 9 तिया 27, कितना? 306 गुणा 73। गुणा करके देखो इधर रफ पे, 306 गुणा 73, 3 6 18 का 8, 0 से 18 का 18 लिख दिए, 3 3 9। अब 7 से करो, क्रॉस लगा दिया, 7 6 42 के 42, 7 21। अब से ऐड करो, देखो 8 2 1 3, 9 और 4 13, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2। तो क्या आई गुणा हमारी? 22 33 8। ये उत्तर आ गया जी, ले से। ऐसे कर दो इसे, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से कीजिए इसे। अगले सवाल पर चलते हैं फिर। अब देखिए सवाल हमारा हो गया, सवाल नंबर 7 पर आते हैं। ये आ गया 7। ओके, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
संख्या 96 और 404 का में से एचसीएफ तथा लय से एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करने होंगे हमें। दो संख्याएं 96 और 404। हल देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 404 के यहाँ करके दिखाते हैं आपको। 96 सम संख्या है नीचे, बस 2 से कटेगी, 2 चौक 8, एक बचा, कितने हो गए 16 है ना, तो 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काटते हैं सम संख्या 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 4 सम संख्या 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 सम संख्या है, फिर 2 से 2 छिक्के 12। 6 सम है तो 2 तिया 6। ये सम नहीं है, 2 से नहीं कटेगी, 1 से कटेगी, 3 से। हो गए गुणनखंड। अब इन्हें लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 4 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है, गुणा 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 32 तिया 96। अब 404 के करके दिखाते हैं आपको। यहाँ आ जाओ, 404 सम संख्या 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। ये 101 क्या है, अभाज्य संख्या, एक बार। ठीक है, अब इसे भी लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101। सबसे पहले क्या पूछा प्रश्न में से, तो सबसे पहले में से निकालेंगे इसके। में से बराबर जो मिलता है वही में से होता है। देखिए 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 उत्तर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, लय से। एक आंसर प्राप्त हुआ हमें लय से। देखिए लय से जो मिला है इसमें, इनको लिख लें पहले, 2 गुणा 2 गुणा, फिर जो शेष रह गया उसे लिखें। पहले में देखो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, दूसरे में क्या बचा, 101। ठीक, इनकी गुणा करके देखते हैं हम। देखो 2 में 2 की गुणा करी 4, और 4 की 2 से करी 4 दूनी 8, फिर 8 की 2 से 8 दूनी 16, 16 की 2 से 16 दूनी 32, 32 की 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 96। अब 96 की किससे करेंगे, 101 से। यहाँ करके देखते हैं। देखो 101 96, 96 का 96 लिख सकते हैं हम, 0 है, फिर 96 का 96, 96 96, तो ये होगी गुणा 96 और 96। यही आंसर है हमारा, बिल्कुल ठीक। ले से इतना आ गया और में से ये हो गया। दोनों चीज प्राप्त हो गई हमें। जल्दी से कीजिए, इसे भी है, हो गया। आगे चलते हैं अब। सवाल नंबर 8, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या करें, माना, हल देखिए इसका। माना, कल्पना की हमने, मानते हैं हम, कल्पना करते हैं, ठीक है ना। क्या कल्पना करते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आपके लिए हमने पहले ही बताया परिमेय संख्या क्या होती है, पीवटे के रूप में।
तब 3√2 P/Q के बराबर होगी। ठीक है, जहां Q बराबर नहीं है 0। ठीक, तब P व Q कैसे होंगे? धन पूर्णांक हैं तथा P और Q तो धन पूर्णांक हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, √2 P/3Q, इसे यहाँ ले आए। चूंकि P और 3 तथा Q सभी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। पूर्णांक है ही, और वो तो पूर्णांक है, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या है। जब P/3Q परिमेय संख्या है तो √2 कैसी होगी? ये भी परिमेय संख्या होगी भाई, क्योंकि इसके बराबर है। तब √2 एक परिमेय संख्या है। यह तथ्य कब आया हमारा? जब हमने कल्पना की। लेकिन √2 कैसी है? अपरिमेय, परिमेय तो है ही नहीं। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी सवाल होंगे, √5, √3, 5√3, एक अपरिमेय संख्या, ऐसे प्रूव करने को सेम संख्या चेंज करेंगे और ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ध्यान से करना छात्रों। और अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों पर शेयर करना तुरंत, जिससे सभी छात्र इन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट सवालों का उपयोग कर सकें, देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, आगे दूसरी वीडियो में देखना।